देखो, इस वीडियो में हम जेई 2025 का एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम सभी को पता है कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ध्यान से नोट करो क्वेश्चन को। देखो, ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने। कहता है कि थ्री इक्वल मासेस, जैसे कि ये ट्रायंगुलर सिस्टम है। यहाँ पे तीन मासेस दिए हुए हैं, मास वन, मास टू, मास थ्री। तो थ्री इक्वल मासेस एम आर केप्ट एट वर्टिसेस ए कॉमा बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी जो एक साइड है वो ए है। एट टी इक्वल्स टू जीरो दे आर गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू वी नॉट ए सी। उसके बाद वी बी इज इक्वल टू वी नॉट बी ए एंड वी सी इक्वल्स टू वी नॉट सी बी। मतलब इनिशियल पॉइंट पे हर एक को जो वेलोसिटी है वो दूसरे दोनों की तरफ प्रोवाइड हो जाती है। उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो दूसरे दोनों की तरफ है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन दूसरे दोनों की तरफ है तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये लोग ये जो तीनों मासेस हैं ये आपस में मीट करेंगे। मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है। me change the color of the man। ये इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ और इसकी वेलोसिटी इस तरफ। तो ये ना एच सी वर्मा का भी क्वेश्चन है, उसी की एप्लीकेशन है ये। तो कहीं पे बीच में ये मीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये बीच में मीट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रॉइड पे मीट करेंगे। कौन से पॉइंट पे? सेंट्रॉइड के पॉइंट पे मीट करेंगे। चलो, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आ गया। कहते हैं if the three masses interact gravitationally then the magnitude of the net angular momentum। पूरे सिस्टम का आपने एंगुलर मोमेंटम इवैल्यूएट करना। अब ध्यान से देखो बेटे, तुमने ये बोल दिया कि सेंट्रॉइड पे मीट कर रहे हैं। अब अगर सेंट्रॉइड पे मीट कर रहे हैं तो ये, लेट अस सपोज मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप होता है √3/2 इंटू साइड, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, √3/2 इंटू साइड। यहाँ पे साइड कितनी दी हुई है? साइड दी हुई है ए। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइड इंटू ए। अब देखो यहाँ पे कहीं पे बीच में वो मीट कर रहा है, सेंट्रॉइड पे मीट कर रहा है। अच्छा, जो मीडियन होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर 2:1 की रेशियो मतलब ये जो पार्ट्स हैं ये टू पार्ट्स हैं और ये वाला जो पार्ट है ये वन पार्ट है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस आपने दे दिया √3/2 इंटू ए। तो आपको तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है इस वाले पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस कितना होगा? वो 1/3 होगा ना। देखो ना, 2/3 और 1/3। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये 2/3 और नीचे वाला पार्ट 1/3। यानी कि ये जो तुम्हारे पास डिस्टेंस है √3/2 इंटू ए इंटू वॉट, 1/3। तो तुम्हारे पास ये नीचे वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 1/3 अगर हो गया तो ये आ गया मेरे पास A/2√3। अब ध्यान से देखना, A/2√3 आपके पास क्या आया? आपका यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आया। वो क्यों निकाला है वो भी आगे पता लग जाएगा। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना बेटे, ये जो आपने निकाला आर परपेंडिकुलर। तो इसको मैंने बोल दिया आर परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू आपने निकाली एल इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आर परपेंडिकुलर की तो वो हो जाएगा A/2√3। ठीक है, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब ये तो एक मास का हो गया ना, आपने तो पूरे सिस्टम का निकालना है। पूरे सिस्टम में कितने मासेस हैं? तीन मासेस हैं। तो इस पूरे सिस्टम का निकालने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एम इंटू वी इंटू A/2 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ये वाली, थर्ड ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्रक्स क्या है कि एच सी वर्मा की सॉल्ड एग्जांपल है, किसमें है? मोशन इन 1D या मोशन इन 2D में, जिसमें उसमें टाइम पूछा हुआ है। तो वही एप्लीकेशन है सेम,
यहाँ पे हमने जो मासेस को मीट करवाया वो सेंट्रोइड पे मीट करवाया। फिर उसके बाद मैंने सेंट्रोइड का डिस्टेंस जो है वो इवेलुएट कर लिया, उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड किया, और 2:1 की रेशियो में डिवाइड करने के बाद वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। टॉर्क क्या होती है? टॉर्क होती है आर वेक्टर क्रॉस ऑफ जेड वेक्टर, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो यहाँ पे रिलेशनशिप लगाया और आंसर हमारे पास इवैल्यूएट हो गया। तो ये था 2025 का एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। होपफुली सभी को समझ आया होगा।